नमस्कार साथियों। गुरु पूर्णिमा के इस पावन दिवस पर अंतर हृदय से आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पावन दिन है, पवित्र दिन है। इस पवित्र दिन पर मैं आप लोगों के बीच में हूं, लेकिन मैं इस पवित्र दिन पर केवल शुभकामना देने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे पवित्र व्यक्तित्व के बारे में आपको बताना उचित समझता हूं। ऐसे महापुरुष, ऐसे गुरु जिनके कदमों पर, पद चिन्हों पर लाखों लोग चलते हैं, और ये कहूंगा कि वो मेरे गुरु जिनका हर डिसीजन में आप देख सकेंगे कि प्रतिछाया नजर आती हैं। जब भी मैंने कोई नया काम स्टार्ट किया है तो उनका इंगित मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उनकी शक्ति, उनकी दिव्य मार्गदर्शन ने मुझे वो शक्ति दी है, मुझे वो हिम्मत दी है, और उसी कारण से मैंने जीवन में इतने बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं। मैं आज ऐसे ही व्यक्तित्व के बारे में आपको बताना चाहूंगा। आप जानना चाहते हैं कि वो व्यक्तित्व कौन है, वो गुरु कौन है। उससे पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करिए और इतना शेयर करिए कि उन समाज के अग्रणी लोगों तक, राजनीति, धर्म और देश के अग्रणी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, जिससे वो उस महान व्यक्तित्व के बारे में जान करके, उन महान व्यक्तित्व के सिद्धांतों के बारे में जान करके अपने संगठन को, अपने देश को सही ढंग से संचालित करने में मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। वो महान व्यक्तित्व है संत भिकन, जो आचार्य भिक्षु के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे कंटालिया में 18वीं शताब्दी में जन्म लेने वाला वो व्यक्तित्व, जीवन यापन करने वाला वो व्यक्तित्व, और एक गुरुत्व को प्राप्त करने वाला वो व्यक्तित्व सही मायने में संत था, गुरु है। आज वो वर्तमान में प्रत्यक्ष विद्यमान नहीं है, लेकिन उनके सिद्धांत, उनका जीवन आज भी मार्गदर्शन करता है। जब हम उनके व्यक्तित्व को जानते हैं, समझते हैं, तब लगता है कि वास्तव में वो कितने विलक्षण मार्गदर्शक थे। 2 दिन पहले बोधि दिवस के तौर पर ऐसा कहा जाता है कि उन्हें अंदर से वो ज्ञान प्राप्त हुआ था, और उस ज्ञान के कारण से उन्होंने जिस संघ में दीक्षा प्राप्त की थी, या जिनको गुरु अपना बनाया था, वहां से छोड़ करके अपने रास्ते पर वो चल पड़े थे। लेकिन मुझे लगता है कि वो डिसीजन लेने का पावर तो उस दिन हो सकता है कि उनके अंदर में जागृत हुआ हो,
लेकिन वो जो अंदर में वो सोच जो थी वो बहुत पहले से आ चुकी थी, और वो निर्णय तक इसलिए अभी पहुंचाना नहीं चाह रहे थे उसको, क्योंकि जहां पर थे वो उनको एक मौका देना चाहते थे बदलाव का, सुधार का। जब कोई व्यक्ति डिसीजन लेता है और डिसीजन लेने में पीछे की बहुत बड़ी भूमिका होती है, हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा बोल दे कि इतने सालों तक वहां पर क्यों रहे, जब सही नहीं था तो वहां रहने की क्या जरूरत थी, पहले क्यों डिसीजन नहीं ले लिया। लेकिन आचार्य भिक्षु के जीवन को देखते हैं तो लगता है कि वो सुधार का मौका देना चाहते थे, और ये सुधार का जो मौका है वही बहुत बड़ी बात है। जब वो उम्मीद खत्म हो जाए कि अब कोई सुधार नहीं होना है, तब उन्होंने वहां से डिसीजन लिया, और डिसीजन लेने के बाद उन्होंने क्या किया कि सत्य को सत्य कहना, मतलब जो गलत है उसे गलत कहने की हिम्मत दिखाई। वो हर किसी व्यक्ति में होती नहीं है। एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर जाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जिस जगह को आप जिस कारण से छोड़ रहे हो, जो गलत है, उस गलत को बताना, उसकी हिम्मत होना, वो आचार्य भिक्षु जैसे व्यक्तित्व में ही हो सकती है। या यह कहूंगा कि आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों पर चलने वाला, जीवन को सही अर्थ में समझने वाले व्यक्तित्व में ही हो सकती है। आचार्य भिक्षु ने वहां पर जो गलत था उस गलत को जनता के सामने रखा, और अपनी जो समझ थी और सही जो भगवान महावीर की वाणी थी उससे, सत्य से परिचित करवाया। और यही कारण था कि अनेकों अनेकों लोगों ने उनका अनुसरण किया। अगर वो सोच लेते कि मैं ये बोलूंगा तो जो लोग हैं वो विरोधी बन जाएंगे, इसलिए मुझे उन चीज़ों के बारे में, गलत के बारे में नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने ये नहीं सोचा, क्योंकि उनके दिमाग में ये था ही नहीं कि मुझे कोई संघ चलाना है। और जो सत्य के मार्ग पर चलता है वो कभी भी ये नहीं सोचता है कि मेरे पीछे अनुयायी आए, कभी ये नहीं सोचता है कि मेरा पंथ चले, बल्कि वो ये सोचता है कि मैं सत्य के मार्ग पर बढ़ूंगा। और सत्य के मार्ग पर जब वो बढ़ता है तो अपने आप उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लाखों लोग जुड़ते चले जाते हैं। और ऐसा ही देखिए, आज भी ऐसा ही हो रहा है। आचार्य भिक्षु के पद चिन्हों पर चलने वाले लाखों लाखों लोग हैं। ऐसे महान व्यक्ति तो जिन्होंने एक संघ को संचालित करने के जो सिद्धांत दिए हैं, जो दूरदर्शिता उन्होंने दिखाई है, वो आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर देश के संचालन करने वाले अग्रिम पंक्ति के लोग या समाज और संस्था के रहने वाले अग्रिम लोग वो ये समझ ले कि अगर किसी संगठन को, संघ को, देश को चलाना है तो किस तरीके से सारना वारना करनी होती है। सारना वारना शब्द मतलब है कि जो सही है उसको सही बताओ, जो सही काम कर रहे हैं उसका उत्साह बढ़ाओ, और जो गलत कर रहा है उसको उसी समय रोको। वास्तव में गुरु वही होता है। अगर गुरु के मार्गदर्शन में कोई शिष्य काम कर रहा है, अगर वो गुरु उस शिष्य को पता है, गुरु को कि शिष्य गलत रास्ते पर जा रहा है, फिर भी वो रोकता नहीं है, तो वो गुरु की कमी है। वो फिर गुरु नहीं हो सकता। गुरु वही होता है जो इतनी हिम्मत रखता है कि शिष्य को गलत मार्ग पर जाने वाले को रोक करके सही मार्ग पर लेके आ जाए। और ये आचार्य भिक्षु में विशेष बात थी। वो हर एक शिष्य को सही मार्ग पर लाना जानते थे, और जो सही मार्ग पर नहीं आने वाला है वो इतनी समझ रखते थे कि उसको उसी समय अपने यहां से हटा दिया। तो ये हिम्मत, ये दूरदर्शिता और हर एक व्यक्ति को साथ में लेकर चलने की क्षमता, लीडरशिपता ने उनको महान बनाया। और इसी कारण से वो मुझे
इतने प्रभावित करते हैं कि जैसे ही मेरी आंख खुलती है सुबह तो सबसे पहली छवि उनकी होती है। मैं ऐसे महान गुरु को आज महान दिवस पर श्रद्धा भरा नमन तो करता ही हूं, साथ में आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जितना गहराई से आप समझ सकते हो उतना गहराई से समझने का प्रयास करो और समझ करके अपने जीवन में उन सिद्धांतों को उतारने का प्रयास करो। केवल उनको जानो नहीं, केवल उनको मानो नहीं, बल्कि उनके सिद्धांतों को जीवन में उतार करके उनके मानने और जानने के आपके जो विचार हैं उनको स्थापित करो। मैं आचार्य भिक्षु के बारे में इसलिए नहीं बता रहा कि मैंने जैन तेरापंथ कुल में जन्म लिया है या तेरापंथ को मैं मानता हूं, बल्कि मैं इसलिए बता रहा हूं कि वो केवल तेरापंथ समाज के नहीं, केवल जैन समाज के नहीं, बल्कि आज प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनके सिद्धांत जो है, उनकी वाणी जो है, उनका जीवन जो है ग्राह्य है। इसलिए मैं आप लोगों से आह्वान कर रहा हूं कि आप उनको समझो। एक ऐसे भारतीय संस्कृति में जन्म लेने वाले महापुरुष को आप समझ करके ही जीवन को सुधार सकोगे और आगे बढ़ सकोगे। इन्हीं भावनाओं के साथ में ओम।